धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। पूरे मन के साथ कविता पढ़ूंगा, मुझसे ज्यादा आपको याद है, लेकिन आरती रोज गाई जाती है और आरती का रोज अनुसरण किया जाता है। और मेरे जीवन में अगर ये मंच के कवि मुझे कवि मानते हैं तो इसी कविता की वजह से मानते हैं। और इस कविता का लिखने का आदेश भी आपने ही दिया था कि भैया कुछ गीता पर लिख दे, तो गीता पर कविता हो गई और दुनिया में वायरल हो गई। 600 करोड़ मतलब 600 मिलियन लगभग व्यूज के सोशल मीडिया पर हैं, विभिन्न चैनलों पर डली हुई है। लगभग 27-28 मिलियन तो मेरे पेज पर है। तो इस कविता को मुझसे ज्यादा आपने प्यार दिया। जहां भी कवि सम्मेलन होता है, जहां भी कविता का कंपटीशन होता है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जहां पर ये कविता नहीं पढ़ी जाती हो। श्लोक जब कविता बन जाए, शब्द जब श्लोक बन जाए तो शब्द सिद्ध हो जाता है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। और पार्थ मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो वीडियो बनाने वो भी फोन रख ले, ये सारी के चेतन तू तो रोज सुनता रहता है, तू भी वीडियो बनाएगा क्या है? अच्छा थोड़ी सी बनानी है, थोड़ी सी होगी बंद। और पार्थ के रथ को स्वयं, बहुत अच्छा हमारा कवि है। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई माला पहनाने ना आए गुरुदेव, मैं हाथ जोड़, मैं आपका वेदन स्वीकार कर लिया, आप ताली बजाओ, मुझे वही बहुत अच्छा लगा, ताली बजाओ। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा, कृष्ण ने फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठपाट और एक आंख को मीच दे रहा, गांडीव पर रखबाणों को प्रत्यंचा को खींच दे रहा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। बड़ा इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। राजेंद्र दास धरती के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है, और योगेश्वर इस धरती के सबसे बड़े देवता से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साधकर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा करवा दी बेइज्जती, ऐसे कहते थे नहीं भैया करती। गांडीव हाथ पर परम पिता परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान भी उसी का साथ देते जो धर्म का साथ देता है। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। अकुलाने के बाद भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है।
कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, चित पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र भोग को नगर देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, गुरुदेव एक कविता की पंक्ति, कि गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रपथ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां। इंद्रपथ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते थे, जिन पर कैसे हाथ उठा, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। और बात युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। और बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं हारने वाले हो, ना तुम जीवन देने वाले नहीं हारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। बहुत बड़ी पंक्ति, वो मरकर भी अमर हुआ तो धर्म के खातिर मरता है। मैं सोच रहा था थके हुए हैं, पर आपने अच्छी कविता के लिए ताली बजाकर पता लगा दिया कि मेरा सम्मान यहाँ पर अभी भी बरकरार है। क्योंकि पिछले का जो ऐसा हो गया था इस तरह कि जो है मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और गुरुदेव आपके चरणों में पंक्ति रखता हूँ कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। सम्मान इतने मिले हैं भाई साहब, मुझे रोज मिलते हैं। एक तो आज आप भी दो गई, पीछे सिल रखी देखिए मैंने। नहीं पैसे तो पहले लेके सिलवा दो। सम्मान रोज मिलते हैं। और अब तो घर में सम्मान रखने की कोई सम्मानित जगह भी नहीं बची जहां रख सके। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान योगेश्वर ने क्या बताया कि ना सत्ता सुख से होता है। कोई व्यक्ति ये सोच जाए कि मैं बड़ा मंत्री बन गया, बड़े पद पे पहुंच गया, बड़ी प्रतिष्ठा, भैया बड़ी पीएसयू में डायरेक्टर है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। ईश्वर की नजरों में क्या सबसे बड़ा सम्मान है कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है।
जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां गुरुदेव समर्पित करता हूं जनता जनार्दन सामने बैठा है कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र। हाँ जी, एक तो चढ़ा दूं। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में गुरुदेव श्रीमद् भागवत गीता का सार बताता हूं कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उस पर अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। किसी मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप को भी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। जय जय। वीर बजरंगी का हर हर। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही गीत बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का षष्ठ रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। अहंकारवश 5 पांडवों ने पूछ लिया योगेश्वर कृष्ण से। अर्जुन तीर पहनाते हुए बोले कि देखी गुरुवर मेरे तीरों की मार। भीम गदा हिलाते बोले कि देखा मैं कितना शक्तिशाली हूं। द्वारकाधीश से जब पूछा गया तो द्वारकाधीश ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो अर्जुन के रथ का संचालन कर रहा था। एक व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है जिसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। वो बर्बरिक थे जो पहाड़ी से पूरा युद्ध देख रहे थे। जब 5 पांडव अपनी बड़ाई बर्बरिक के सामने करने लगे, जिनको खाटू श्याम बनाकर आज राजस्थान में रिंगस में पूजा जाता है, वो ही बर्बरिक। जब उनसे पूछा गया कि कौन था कुरुक्षेत्र में, क्या हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने एक बात कही। उन 5 पांडवों से कहा कि सभी दादाओं से कहना चाहता हूं कि पूरी महाभारत पूरे कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं था, केवल सुदर्शन चक्र घूम रहा था। तब जा कहना चाहता हूं, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गुरुदेव कि रथ नहीं तनिक भी चलता, इससे बड़ा मैनेजमेंट मोटिवेशन नहीं हो सकता। गीता को पढ़ लोगे तो दुनिया का मैनेजमेंट सीख जाओगे, पूरी दुनिया का विज्ञान सीख जाओगे। क्योंकि विज्ञान कहता है कि ना तो ऊर्जा पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। हमारी माँ गीता कहती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम कलेत्यंतापो न शुष्यति।
रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं, और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता। नमन कर रहा हूं, क्या मन से आप बोलता हूं। रणभूमि में मैं लड़ता हूं, इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन, एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। योगेश्वर ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां और इस समापन की अंतिम पंक्तियां, इस समारोह की अंतिम पंक्तियां, हमारे तर्पण की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की